हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल लो वाले बाबू पर। दोस्तों, आज हम एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक लेकर आए हैं कि हम किसी भी सीनियर अधिवक्ता को ज्वाइन करना चाहते हैं प्रैक्टिस करने के लिए। आप सभी लोगों को पता होगा कि आरजेएस एग्ज़ाम के लिए 3 साल का वकालत का एक्सपीरियंस लागू कर दिया गया है। तो सभी स्टूडेंट्स के मन में ये क्वेश्चन आ रहा है कि हमें किस अधिवक्ता को ज्वाइन करना चाहिए। तो फर्स्ट ऑप्शन तो ये आता है कि हम किसी अपने जानकार जैसे रेफरेंस के थ्रू किसी अधिवक्ता को ज्वाइन करते हैं, या तो अपने पिताजी के फ्रेंड होते हैं, उनके पास चले जाते हैं, या फिर कहीं अपनी बहन काम कर रही होती है, उनके सीनियर को ज्वाइन कर लेते हैं, या फिर कहीं अपना दोस्त काम कर रहा होता है, उस अधिवक्ता को ज्वाइन कर लेते हैं। जो मुझे लगता है कि सबसे बड़ी मिस्टेक होती है, क्योंकि जब तक आप किसी अधिवक्ता को जान नहीं पाओगे, उसके उसकी जो एबिलिटी है, उसकी जो क्वालिटी है, उसको आप पहचान नहीं पाओगे, उसके बिना आप उसको जज नहीं कर सकते। तो दोस्तों, आज हम एक बहुत आसान तरीका लेकर आए हैं कि जिस भी अधिवक्ता को आप ज्वाइन करना चाहते हैं, उसको आप उसकी एबिलिटी को आप कैसे चेक कर सकते हैं। दोस्तों, एक सीनियर अधिवक्ता वही होता है, या तो वो आपकी लाइफ बना देगा, या फिर आपको गुमराह करता रहेगा। तो मैं नहीं चाहता कि आप गुमराह हो। मैं ये चाहता हूँ कि आप 3 साल तक अच्छी मेहनत करें, कुछ अच्छा काम सीखें और एक अच्छी अपना समाज में एक अपना अच्छा स्थान बनाएं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम चलेंगे गूगल क्रोम पर। अब यहाँ पर जिस भी ज़िले से या राज्य से आप संबंधित हैं, उस ज़िले का या फिर उस राज्य का नाम लिखेंगे। जैसे मान लीजिए मैं अभी चूरू ज़िले से संबंध रखता हूँ, तो मैं चूरू ज़िले की जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, उसके आपको अधिवक्ताओं का बताऊंगा, लिस्ट बताऊंगा कि आप अगर चूरू ज़िले में निवास करते हैं, तो आप किस अधिवक्ता के पास ज्वाइन कर सकते हैं। क्योंकि उनकी जो विद्वानता है, उनकी जो क्वालिटी है, वो अपने को पता कैसे चलेगी कि भाई ये अच्छे वकील हैं, इनके पास हमें सीखने के लिए बहुत कुछ मिलेगा। ठीक है, क्या सीख सकते हैं, क्या ये सिविल के ही मैटर देखते हैं, क्रिमिनल के मैटर भी देखते हैं। ठीक है, हर चीज़ डिटेल से मिलेगी। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको अपने डिस्ट्रिक्ट का नाम लिखना है यहाँ पे। जैसे मान लीजिए मैंने लिखता हूँ चूरू। ठीक है, अब इसके बाद में इसके आगे लिखना है आपको डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। ठीक है, मैंने लिखा यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। ठीक है, ये मैंने लिख दिया डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। अब यहाँ से मार लेंगे सर्च। ठीक है, फिर ऊपरी ऊपर आ गया डिस्ट्रिक्ट कोर्ट चूरू। ठीक है, यहाँ से इस पर क्लिक कर देंगे। अब दोस्तों, अगर आपके यहाँ से ये सर्विस का ऑप्शन दिखा रखा है, यहाँ पे आप करेंगे कोर्ट ऑर्डर पे क्लिक। ठीक है, अब यहाँ पे क्लिक कर रहे हो आप, तो यहाँ से कुछ ही नहीं हो रहा। ठीक है, आपके फ़ोन में भी करोगे तो भी नहीं होगा। तो अपन क्या करेंगे, सबसे पहले जाएंगे नीचे नीचे लास्ट में। ठीक है, ये आ जाएंगे यहाँ पे। फिर यहाँ पे आ गया ई कोर्ट सर्विस, केस स्टेटस, कोर्ट ऑर्डर। ठीक है, तो हमें उन अधिवक्ताओं को उनकी एबिलिटी को, उनकी क्वालिटी को चेक करना है। उसके बाद अपन ज्वाइन करेंगे तो अपने मन में ये विश्वास रहेगा, हाँ, कि जब जिस अधिवक्ता जी को मैं ज्वाइन कर रहा हूँ, जिसको मैं अपना गुरु बना रहा हूँ, उनमें एबिलिटी है, उनमें काबिलियत है मेरे को सिखाने की, वो मेरा फ्यूचर बना सकते हैं। ठीक है, मेरे अंदर पोटेंशियल रख सकते हैं। तो सबसे पहले अपन क्लिक करेंगे यहाँ पे कोर्ट ऑर्डर पे। कोर्ट ऑर्डर पे क्लिक करने के बाद में फिर आपके पास ऑप्शन आएगा ये वाला, कोर्ट ऑर्डर का। ठीक है, यहाँ पे आपको क्लिक करना है ऑर्डर डेट पे। ठीक है गाइस, फिर यहाँ पे लिखना है आपको कि आप जिस अधिवक्ता को ज्वाइन करना चाहते हैं, वो डीजे कोर्ट के मैटर भी देखे, एसीजीएम के भी देखे, एमएससीटी के भी देखे, एनआई कोर्ट के भी देखे, सिविल कोर्ट भी करता हो, रेवेन्यू कोर्ट भी करता हो। ठीक है, तो जो डीजे कोर्ट में जो अधिवक्ता प्रैक्टिस कर रहे हैं, मुझे लगता है कि वो एक अच्छे अधिवक्ता हैं। और आप सीनियर अधिवक्ता उसी को बोलेंगे जिसको कम से कम 10 से लेकर 15 साल तक का एक्सपीरियंस होगा। हम जिस अधिवक्ता को ज्वाइन करना चाहते हैं, कम से कम उनके पास 10 से लेकर 15 साल तक का एक्सपीरियंस तो होना ही चाहिए उस फील्ड का, तभी तो वो अपने को सिखा पाएंगे।
ठीक है। तो आप उसी अधिवक्ता को ज्वाइन करें जिसको कम से कम 10 साल का एक्सपीरियंस तो हो ही हो। ठीक है। अब चलते हैं यहाँ पे, हम चाहते हैं कि जिस अधिवक्ता को हम ज्वाइन करना चाहते हैं वो डीजे कोर्ट में प्रैक्टिस करते हो और डीजे के साथ उनका संबंध भी अच्छा हो। ठीक है। तो सबसे पहले हम चलते हैं यहाँ पे, जो कोर्ट कॉम्प्लेक्स लिखा हुआ है यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, जो कोर्ट कॉम्प्लेक्स लिखा हुआ है, इस कोर्ट कॉम्प्लेक्स के अंदर आपको जितने भी कोर्टें हैं चूरू डिस्ट्रिक्ट के अंदर, जैसे यहाँ पे देखो राजगढ़ कोर्ट आ गई, चूरू कोर्ट, चूरू डिस्ट्रिक्ट कॉम्प्लेक्स आ गई, सुजानगढ़ कोर्ट आ गई, जेजेबी कोर्ट आ गई, रतनगढ़ कोर्ट आ गई, सरदार शहर आ गई, तारानगर आ गई और बिदासर आ गई। ठीक, जितनी भी कोर्टें थी आपके डिस्ट्रिक्ट में वो सारी यहाँ पे आ जाएंगी। जैसे भी आपकी डिस्ट्रिक्ट मान लीजिए अजमेर है, या किसी की जयपुर है, या किसी की जोधपुर है, तो उनकी जितने भी उस जिले में जितने भी कोर्टें हैं ना वो सब आ जाएंगे इसके अंदर। ठीक है। फिर हम लेते हैं यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। ओके। फिर यहाँ पे लिखना है फ्रॉम डेट, अब किस डेट से चाहिए आपको। ठीक है। फ्रॉम डेट। ठीक है। फिर लिखेंगे किस डेट तक चाहिएगी। तो हमें चाहिए, मान लीजिए हमें 1 जनवरी 2025 से चाहिए। ठीक है। हम तो यही चाहते हैं कि भाई कम से कम जिस अधिवक्ता को हम ज्वाइन करना चाहते हैं, कम से कम उसके हम पीछे 1 या 2 साल तक की जजमेंट को चेक करने के बाद इसको ज्वाइन करेंगे, ताकि पता चले भाई इनमें क्या एबिलिटी है, कि इनमें कितनी काबिलियत है। ठीक है। ये लिखा। हाँ, जैसे कि मान लीजिए आज 15 अक्टूबर है, तो हम आज तक के इसमें रिकॉर्ड ले लेंगे। ठीक है। फिर यहाँ पे अपने को कैप्चा फिलअप करना है। कैप्चा में लिखेंगे अपन यहाँ पे YW6 और फिर X एंड ये कैपिटल G लिख दिया। अब यहाँ से करेंगे सर्च। ठीक है। अब सर्च करेंगे तो दोस्तों जितने भी डीजे कोर्ट के जो ऑर्डर थे, जो जजमेंट थे, जो एप्लीकेशन प्रोसेस थी, वो सभी देखिए यहाँ पर आ चुकी है। ठीक है। तो सबसे पहले जो हमारे पास जो जजमेंट आता है वो देखेंगे हम, ये सीरियल नंबर 5 दे रखी है, देखिए यहाँ पे सीरियल नंबर 5 दे रखा है। केस का टाइप दे रखा है सेशन केस 2202 एंड ऑब्लिक 2022 का केस है। ये ऑर्डर डेट क्या थी, 14/10/2025 और ये जजमेंट आपके सामने आ गया। ठीक है। तो सबसे पहले हम इस जजमेंट पर क्लिक करेंगे। ठीक है। यहाँ पे मैंने क्लिक करा। अब ये जजमेंट आपके सामने ओपन हो गया। ठीक है। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे जो न्यायालय था, जो डीजे कोर्ट था चूरू का, वो आ गया यहाँ पे देख लीजिए। फिर जो पीठासीन अधिकारी है श्री रविंद्र कुमार जी आरजेएस हैं डीजे कैडर के, उनका आ गया। जो इनका जो निर्णय की डेट थी, जो दिनांक थी निर्णय की, देखिए वो आ गई। ठीक है। और जो इसका प्रकरण नंबर थे, CIS नंबर वगैरह सब कुछ आ गए हैं। ठीक है। तो इसमें देखते हैं अपन ने अधिवक्ता कौन है। अब अधिवक्ता कैसे देखेंगे दोस्तों, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है अधिवक्ता गण वास्ते अभियुक्त गण। ठीक है। अधिवक्ता गण क्यों बोलते हैं, जहाँ पर किसी मैटर के अंदर एक से ज़्यादा अधिवक्ता होते हैं तो वो अधिवक्ता गण में काउंट होते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे अधिवक्ता गण है। अब यहाँ पे कौन कौन से अधिवक्ता हैं देखिए। देखिए श्री अजय कुमार जी, श्री नरेंद्र सैनी जी, सुश्री वेदही शर्मा जी, सलीम खान जी, विनोद दनेवा जी, ओम प्रकाश वर्मा जी, राजेंद्र सिंह राजपुरोहित जी, ये सभी इसमें अधिवक्ता हैं। ठीक है। और इसमें मुलजिमान कौन कौन से हैं, देखिए मुलजिमान ये रहे अक्यूज्ड। ठीक है। मुलजिमान मोहम्मद अली, मोहम्मद रफ़ीक, मोहम्मद समीर। ठीक है। ये मुलजिमान थे और ये इनके इसमें 6 मुलजिम बना रखे हैं। ठीक है। और ये इनके अधिवक्ता दे रखे हैं। ठीक है जी। तो यहाँ से आप अपना जजमेंट भी पढ़ सकते हो। इसमें पूरी डिटेल दे 116 पेज का है, देखो 116 पेज का जजमेंट है ये। ठीक है। तो आप इसे पूरी डिटेल से भी पढ़ सकते हो, अगर आपके जिस क्षेत्र में आप जजमेंट पढ़ना चाहते हो डीजे कोर्ट के, ACGM कोर्ट के, जेएम कोर्ट के, तो आप यहाँ से बेफिक्र होकर निःशुल्क बिल्कुल यहाँ से पढ़ सकते हो। ठीक है दोस्तों। ओके, एक केस हो गया हमारा, कौन सा था, 5 नंबर का था। ठीक है। अब चलते हैं अपन नेक्स्ट जजमेंट पर। ठीक है। फिर देखते हैं, अब आता है ये 50 नंबर का, इसको मैं ओपन करता हूँ। ठीक है। ये 13 अक्टूबर को रिलीज करा गया था। अब ये देखिए ये था कहाँ का था, ये देखिए आप, ये था दोस्तों विशिष्ट न्यायालय अनुसूचित जाति एंड जनजाति अत्याचार अधिनियम का, चूरू का। ठीक है। जो पीठासीन अधिकारी कौन थी, योगिता पारिक जी। ठीक है। जो जजमेंट आया था 13/10/2025 को आया हुआ था। अब इसमें अक्यूज्ड कौन कौन है, देखिए इसमें अक्यूज्ड है मोहर सिंह जी हैं, नरेश एंड सुंदर जी। ठीक है।
सुंदरी जी है इसमें अब अक्यूज्ड है। अब रिप्रेजेंट किसने किया था, देखिए यहाँ पे रिप्रेजेंट किया है गोपी राम सिहाग, योग्य अधिवक्ता अभियुक्त गण दोस्तों। ठीक है, ये देखिए लिखा हुआ है ना यहाँ पे। तो अगर आप गोपी राम जी सिहाग को ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप उनके जजमेंट देख सकते हैं कि उन्होंने कैसे पैरवी करी, उनके जो पक्ष थे उन्होंने क्या रखा। ठीक है, तो यहाँ से आप उनको देख सकते हैं। ठीक है, फिर चलते हैं अपन नेक्स्ट जजमेंट की तरफ और यहाँ से लोड मोर करेंगे। ठीक है, तो ये आ गया अपने पास जजमेंट और है, देखिए इसमें जजमेंट नहीं है। ठीक है, अब चलते हैं हम CJM ACJM जैम डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर चूरू। यहाँ पे एक फर्स्ट नंबर लेते हैं, यहाँ पे ये केस नंबर लेते हैं। फिर यहाँ पे आ गया श्री हरीश कुमार RJS जी है। ठीक है, और ये मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट है। ठीक है, CJM कोर्ट का ये ऑर्डर है। ठीक है, CJM कोर्ट का ऑर्डर है। अब इसमें अधिवक्ता कौन है, इसमें अभियोजन वो है, ये देखिए नासिर खान जी है इसमें। अभियुक्त गण के जो वो है ना एडवोकेट है, वो नासिर खान जी हैं। ठीक है, और विद्वान अभियोजन अधिकारी कौन से हैं, जो सरकारी PP होते हैं ना, उनको अभियोजन अधिकारी बोला जाता है। तो ये नासिर खान जी क्या है, ये अधिवक्ता जो अभियुक्त गण होते हैं उनके जो अधिवक्ता हैं। ठीक है दोस्तों, फिर चलते हैं अपन नेक्स्ट जजमेंट की तरफ। फिर मैं लेता हूँ इसमें सेकंड नंबर का जजमेंट लेते हैं। फिर इसमें कौन सा है, इसमें आप लोग बताइएगा मेरे को। देखिए इसमें क्या है, इसमें देखिए विद्वान अधिवक्ता वास्तविक परिवार की तरफ से कौन है, श्री शौकत खान जी हैं। ठीक है, और जो अभियुक्त है उसकी तरफ से कौन से हैं, श्री अर्जुन सिंह जी हैं अभियुक्त की तरफ से। ठीक है दोस्तों, अगर आपके दोस्तों ने, मित्रों ने, भाइयों ने बोला है कि जो श्री शौकत खान जी हैं बहुत अच्छे वकील हैं, तो आप यहाँ से उनकी जो जिरा वगैरह है, जो चीफ है, वो यहाँ से देख सकते हो और उनको आप ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, या फिर आपको किसी ने बोला श्री अर्जुन सिंह जी अच्छे एडवोकेट हैं, तो आप उनका जजमेंट निकाल के यहाँ से देख सकते हो और उनको नॉर्मली ज्वाइन कर सकते हो दोस्तों। ठीक है, ओके। फिर ये अपन जो थर्ड नंबर का देखते हैं, इसमें जजमेंट देखते हैं। ये फुल डिटेल वीडियो है दोस्तों, थोड़ी लंबी हो सकती है, लेकिन उम्मीद है आपको अच्छी पसंद आएगी, अच्छी लगेगी। ठीक है, चलो ये तो ओपन नहीं हो रहा, हो गया। ठीक है ठीक है ठीक है, अब इसमें देखिए इसमें वही शौकत खान जी हैं, इसमें शौकत अली खान जी वास्ते परिवादी हैं और श्री अर्जुन सिंह वास्ते अभियुक्त हैं। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे हमने कम से कम 2 या 3 अधिवक्ताओं के तो जजमेंट हमने देख लिए। तो इनसे साफ जाहिर होता है कि जो हाँ, जिस अधिवक्ता को हम ज्वाइन करना चाहते हैं उनके जजमेंट बहुत अच्छे अच्छे हैं। ठीक है, और ज़रूरी नहीं है दोस्तों कि जिस अधिवक्ता को आप ज्वाइन करना चाहते हैं वो हर केस जीते ही। कई बार ये होता है कि कोई अधिवक्ता है वो एक आसान केस को जीत जाते हैं, तो ये ज़रूरी नहीं है कि वो महान होते हैं। और वो जजमेंट वो आप पे निर्भर करता है कि अधिवक्ता जी आपको बहुत कुछ सिखाना चाहते हैं, लेकिन वो आपके अंदर कैपेबिलिटी नहीं होती है। ठीक है, तो ये तो एक नॉर्मल तरीका था, और भी बहुत सारे तरीके होते हैं अधिवक्ताओं को ज्वाइन करने के। तो आप कमेंट करेंगे तो हम उस पर और भी वीडियो बनाएंगे। तो उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। तो प्लीज़ यहाँ तक वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। चैनल पर बने रहने के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय।